ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये एक्सरसाइज 2 भाई, मैथ की एक्सरसाइज 2 बेटा, ठीक है। हाँ, चैप्टर 2। अब इसमें आप देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े ना, आपने साइन कोस टैन पढ़े ना। देखो यार, आपने ऐसा पढ़ा कि साइन एक्स पढ़ा भाई, इसे ना ऐसे भी बोला जा एफ एक्स, इसे वाई भी लिखते हैं, वाई इक्वल टू साइन एक्स। वाई कैसा कैसा फंक्शन है एक्स का, ऐसे भी लिखते हैं ना हम फंक्शन, क्योंकि वहां लिख रहा है देखो फंक्शन है ना, ये तो फंक्शन भाई। अब इसे अगर आप देखो बेटा, ये ना अगर आप प्रतिलोम की बात चल रही है ना, प्रतिलोम इनवर्स है ना, हिंदी में प्रतिलोम क्या है इसे, तो प्रतिलोम ये देखो आप, x का जो प्रतिलोम होगा बेटा, x का प्रतिलोम यानी इनवर्स, ये तो 1/x हो, x का प्रतिलोम तो क्या हो 1/x। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई साइन x का, तो बेटा देखो अगर साइन x की पावर ना -1 तो 1/sin x, जिसका प्रतिलोम फंक्शन नहीं है इसका, हाँ ठीक है, इसका प्रतिलोम फंक्शन नहीं है। आवाज नहीं करो। अब देखो भाई, जो हमें क्या करना आज, जो हम सीखेंगे बेटा, आज सीखेंगे देखो ऐसा, जैसा साइन एक्स बराबर, देखो अभी आप ना जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोई भी, उसकी वैल्यू देखो, ये पता भाई आपको कि साइन थीटा बराबर 1/2, पता ना, तो 1/2 किसकी वैल्यू बेटा, साइन 60 डिग्री की, और साइन, अच्छा लो भाई 30 डिग्री हो जाएगी भाई, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 30 डिग्री हो गया। लेकिन कभी कभी क्या हो ना, ये वैल्यू ऐसी आ जा जो आपको पता नहीं होता है ना। मान लो इसकी वैल्यू बेटा ऐसा आ जा, देखो वैल्यू तो सबकी हो, साइन 1 डिग्री का भी वैल्यू हो, 2 की भी 3 की भी, लेकिन हम क्या करना, मेन वैल्यू जो हमें जरूरत हो ना हमने याद कर लें, या 30 डिग्री, 45, 60, 90 है ना, 0 है ना, याद कर ली भाई हमने। लेकिन मान लो साइन 5 डिग्री की वैल्यू हो भाई कुछ, और उसका हमें वैल्यू पता नहीं, मान लो 1/5, ये तो पता हमें भाई ये वैल्यू किसी है, लेकिन मान नहीं पता इसका सही। तो यहां से करने के लिए क्या करेंगे बेटा, केवल साइन, साइन एक्स नहीं, केवल साइन इधर ले जाएंगे, और ये हो जी वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये वाली बात। तो ये आप दो गलती से भी ऐसा ना सोचो कि बेटा 1/sin 1/5 ये इसके इक्वल नहीं होता। आधी बात समझ में, वो देखो ये साइन पूरे की पावर -1, तो इसे आप ऐसे लिख सको 1/sin x, ये प्रतिलोम नहीं, प्रतिलोम फंक्शन ये है वो प्रतिलोम फंक्शन। एंगल तो पॉजिटिव है इसका, लेकिन ये साइन साइन अलग से इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा, बस केवल एंगल नहीं, एंगल पॉजिटिव है बेटा, हाँ ठीक है। ये हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहां आपने क्या क्या पढ़ना, यहां ऐसा पढ़ना भैया, जैसा ये साइन इनवर्स, और बेटा अंदर भी साइन आ जा, तो ये साइन इनवर्स से साइन ना ये हट जा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, केवल ए आ जा, ठीक है। ऐसे ही अगर कोस इनवर्स, इसके अंदर क्या हो बेटा, कोस हो, तो ये भी ए आ जाएगा। ऐसे टैन इनवर्स, टैन हो तो भी ए आ जाएगा, ये हट जा। मतलब एक बात और ध्यान रखना इसमें बेटा, इंप्लाइज का निशान लगा लो, अगर ये अंदर भी हो ना, बाहर साइन हो और अंदर साइन इनवर्स हो, तो भी हट जा, ए आ जा तो भी, ठीक है, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, साइन साइन इनवर्स है नहीं, ठीक है भाई बात। तो अंदर बाहर कहीं भी हो, मतलब वो उससे हट जाएगा, इनवर्स से इनवर्स। अब जैसा हमने आपको बताया कि भाई साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा बेटा, साइन से साइन इनवर्स, कोस से कोस इनवर्स हट जाएंगे, लेकिन ये वहीं में हटेंगे जहां इनकी प्रिंसिपल वैल्यू आ रही हो, ठीक है, मुख्य मान हो इनके। वो प्रिंसिपल वैल्यू का क्या सिस्टम भाई, देखो अब आपको ना, देखो ये याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा टेबल बनवा देंगे बाद में, पहले तो आप अभी सीखो इन्हें थोड़ा सा। ये आपके ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड है ना, ये सब आप ऐसे ले लें 0 डिग्री से, ये कितना होगा बेटा 90 डिग्री हो गया, ये कितना होगा 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया, 360 डिग्री भी आ जाएगा, 360 डिग्री भाई, ठीक है भाई बात। अब आपको साइन की वैल्यू कहां से कहां तक लाना, मतलब किस कंडीशन में साइन से साइन वर्स हटाकर एंगल ए लाना आपको,
उसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू, अगर प्रिंसिपल वैल्यू होगी ना तो ही हटाना, नहीं तो नहीं हटा सकते। तो कहां से कहां तक बेटा इसकी वैल्यू +90 से, और देखो डार्क कर दिया बेटा मैंने, हमने से डार्क कर दिया, +19 -90 के तक, देखो इसे टच कर दिया। ये हो गया जी आपका साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू। अगर हाँ -90, देखो नीचे को -90 ऊपर +90, ठीक है बेटा, ले इसा -90 डिग्री भी लिख दो यहाँ, -90 डिग्री। तो ध्यान रखना इसको आपको भाई, साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू इसकी साइन इनवर्स एक्स की कितना रखना भाई, -90 से +90। ये ऐसा कर लो π/2 बेटा, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, और -π/2 कैपिटल बड़ा ब्रैकेट, देखो बड़ा वाला ब्रैकेट का मतलब -90 टू +90 के बीच में साइन इनवर्स की वैल्यू, ठीक है। इसके बीच में होगा तो आप उसे तुरंत साइन से साइन इनवर्स हटाकर ऐसे एंगल लिख देंगे, नहीं तो नहीं लिख सकते, पहले से उसके प्रिंसिपल वैल्यू बुलाओगे उसके बाद हटाओगे इसके बीच में से, ठीक है। ऐसे ही अगर कोस इनवर्स एक्स हो बेटा, नहीं एक मिनट, जिनकी वैल्यू एक जैसी हो ना, पहले उन्हें लिखो बेटा, साइन और टैन के एक जैसे हो भाई, दोनों वैल्यू बेटा क्या हो, टैन, साइन से रिलेटेड कौन सा हो, टैन इनवर्स एक्स। तो टैन इनवर्स में छोटे ब्रैकेट कर दो बस, बड़े ब्रैकेट के क्या कर दो, स्मॉल ब्रैकेट, इसमें बेटा ये ऐसा ना खाली कर लो बस, खाली, यानी इसे टच नहीं कर रहा। देखो ग्राफ से ना एकदम आपके माइंड में फिट हो जाएंगे ये किसकी वैल्यू होगी बेटा, टैन इनवर्स की वैल्यू होगी। तो टैन इनवर्स में टच नहीं कर रहा π/2 और -π/2 +π/2 को, ठीक है। केवल इन्हें छोड़ देना, मतलब क्योंकि इस पर ना इन्फिनिटी हो जाए टैन की वैल्यू, tan 90 कितना बेटा, इन्फिनिटी, नॉन डिफाइंड वैल्यू हो जाए ना, तो +90 और -90 को छोड़ दो दोनों को, ठीक है भाई बात। अब देखो कोस के साथ ना कोट होगा बेटा, कोस के साथ कोट होगा, कोस एक्स का क्या होगा, देखो कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू बेटा, कोस की इनवर्स की वैल्यू ना, देखो देख भाई ध्यान से देखो बेटा, यहां से लेकर ना इसे 0 डिग्री से इसे टच करना और पाई तक ऐसे बनाओ आप, हमेशा के लिए फिट हो जाएगा दिमाग में आपके। ये किसकी वैल्यू बेटा, कोस इनवर्स की वैल्यू होगी। देखो कोस इनवर्स की, देखो इसे हमने डार्क कर दिया, डार्क का मतलब हो गया बड़ा ब्रैकेट 0 to π, बड़ा ब्रैकेट कैपिटल ले लो भाई, ठीक है ना। और इसके कोस के साथ ना कोट आ जाएगा, क्या देगा, कोट। तो ये कोट में कैसे लेंगे बेटा इसे, बस इस बार ना इसे टच नहीं करना, ये अंदर से ब्लैंक कर दो खाली, ये अंदर से खाली लो बेटा। अब ये वैल्यू किसकी होगी, ऐसा कोट की वैल्यू होगी, ये हो गया कोट इनवर्स एक्स जो भी होगा, ठीक है। तो कोट इनवर्स एक्स की ये इनकी प्रिंसिपल वैल्यू बेटा, छोटा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लिख दो, ऐसा स्मॉल, छोटे ब्रैकेट मतलब ये 0 और पाई को बचाना बस, ठीक है ना, 0 और पाई को, ठीक है भैया, कंफर्म हो गया मामला। अब रही बात सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स की। देखो सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के लिए क्या करेंगे भैया, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्रिंसिपल वैल्यू, वैसे तो सेक और कोस दोनों एक दूसरे के उल्ट अपोजिट हो बेटा, लेकिन आपने देखा होगा कि वो ना सेक जो हो ना बेटा, सेक एक्स क्या हो भाई, 1 कोस एक्स हो ना, तो ये 1 के अपोन में ना 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 आने से नॉन डिफाइन होता है, 0 आने से नॉन डिफाइन। अब कोस में 0 किसकी वैल्यू बेटा, π/2 की, क्या हो π/, तो वैल्यू जो भी, तो सेक में आप क्या लिखेंगे, कोस वाली वैल्यू लिखेंगे सेम, लेकिन बेटा क्या छोड़ देंगे, जिसको नॉन डिफाइन हो रहा उसे छोड़ दो, π/2 को छोड़ दो भाई, जो कि π/2 वो नॉन डिफाइंड वैल्यू है, परिभाषित हो रहा वहां से, हाँ ठीक है ना। लेंगे तो यो 0 से पाई लेंगे, लेकिन भैया 90 बीच में 90 आ रहा ना बेटा, वो 90 को छोड़ कर अब 0 से π/2 तक पूरा 0 भी लेना और मतलब पाई भी लेना, 0 भी लेना पाई भी लेना, लेकिन π/2 नहीं लेना, क्लियर ना। ऐसे ही कोसेक, ऐसे क्या बेटा, कोसेक इनवर्स की वैल्यू निकालनी। अब कोसेक इनवर्स में क्या करेंगे, वो साइन के साथ ले जाएगा, लेकिन जो नॉन डिफाइंड हो छोड़ना। अब साइन 0 की वैल्यू 0 हो भाई, और कोसेक क्या हो बेटा, 1/sin हो, कोसेक क्या हो भैया, कोसेक हो 1/sin, और ये 1/0 नहीं होना भाई, नॉन डिफाइंड नहीं होना बेटा, 1/0 नहीं होना,
ठीक है भैया। तो क्या नहीं होना, नॉन डिफाइन से बचना, नॉन डिफाइन है साइन जीरो नहीं होना चाहिए, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो बेटा। तो ये इस पर ना कोसेक में बेटा यहां से यहां तक लेंगे, सेम साइन वाला वैल्यू लेंगे, जो ऐसी जो कि तू पाई बाई 2 से और माइनस पाई बाई 2, लेकिन भैया क्या छोड़ना बेटा, जीरो छोड़ दो भैया। जीरो को छोड़कर उसमें जो भी वैल्यू होगी ना वो सारे लेने हैं, मतलब देखो यानी भाई देखियो बेटा क्वेश्चन क्या रखा हमने आपको, अभी इसके बारे में समझा रहे हैं, वैल्यू निकालेंगे ना इनवर्स की, या कहां पे इस पर वैल्यू होगा कहां पे इस पर वैल्यू नहीं होगा। देखो आपका ये साइन इनवर्स 1/√2 लिखा हुआ, 1/√2 हम इसे क्या कर देंगे, 1/√2 का वैल्यू साइन पाई बाई 4, क्या होगा बेटा, साइन 45 हो गया। अब ये देखो बेटा, ये इसमें प्रिंसिपल वैल्यू साइन पाई बाई 4 यहां आ गया, पाई बाई 4 यहां आ रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा बेटा। जो इसमें साइन की वैल्यू यहां से यहां तक हो भाई, अगर इन दोनों क्वाड्रेंट में होगा तो हम ऐसे ही ना, जैसे देखो ये साइन वर्स बेटा कट गया, आंसर आ गया पाई बाई 4 आंसर। कैसा, क्योंकि वो उसके बीच में लाई करना वही वही जहां हमें उनका प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। लेकिन अब ये देखो ये क्या दिखा हुआ है यहां, देखो अब आप सोच रहे होंगे ये भी साइन वर्स, और इसका आंसर 3 पाई बाई 5 लिख दो भाई आंसर, है ना, सोच रहे होंगे ना, क्योंकि अभी आपने देखा कि साइन वर्स साइन तो कट जाएगा भाई, कट जाता है ना। लेकिन इसका ध्यान रखना, इसकी श्रम याद करनी है इसकी थोड़ी सी भाई, है ना। अब प्रिंसिपल वैल्यू का रोल क्या बेटा, पहले ही ना आपको अगर कंफर्म नहीं होगा ना, पहले से आप सोल्व कर लें। 3 पाई बाई 5 की वैल्यू बेटा सोल्व कर लो, कितना 3 पाई कितना बेटा, और 5 से काटिए 5 से 15 कितना था बेटा, 108 डिग्री आ रहा। 108 डिग्री तो नहीं होता, देखिए 108 तो अब देखिए 108 का एंगल कहां बन रहा है, यहां बन रहा है 108, तो बेटा ये लाई कहां कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। जिसे पहले ठीक करके कहां लाओगे, यहां या यहां लाओगे पहले, जब यहां आ जाएगा ना सही तभी साइन से साइन हटेगा। हर साल वो बोर्ड में एक सवाल पक्का इसका, क्योंकि सबके दिमाग में सबने क्या पढ़ रखा कि भाई साइन वर्स साइन कट जाएगा ए आ जाएगा, कोस इनवर्स कोस कट जाएगा ए आ जाएगा, हट जाएगा इससे, है ना। लेकिन अब आप तो यहां भी ऐसे ही कर देंगे, इससे हटाया लिख दिया आंसर 3 पाई 5, जबकि तो लाई नहीं कर रहा है इसके क्वाड्रेंट में भाई। तो इससे पहले सही कैसे करेंगे अपना हम यहाँ बताओ भाई, सही कैसे करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हटाने से पहले क्वाड्रेंट देखना कि जहां इसके प्रिंसिपल वैल्यू होनी चाहिए वहां है कि नहीं है, होगा तो हटा देंगे, नहीं तो नहीं हटाने, पहले सही करेंगे उसका। तो सही करने के लिए क्या तरीका बेटा, जैसे साइन लिखा हुआ ना इसे बताओ पाई माइनस 3 पाई बाई 5 ऐसे लिख सको क्या। देखो 180 से साइन का साइन रहा है, ASTC तो याद होगा ना आपके सबके। देखो 180 पर साइन का ऐसे रहेगा जो वैल्यू बेटा, इसे सोल्व करने से यही आ जाएगा, इसे सोल्व करने से यही आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स बेटा इसे सोल्व करियो, कितना हो गया 2 पाई बाई 5 हो गया। अब 2 पाई बाई 5 को पहले सोल्व कर देख लो बेटा कितनी वैल्यू आ रही, 2 पाई 180 माइनस 5 कितना बेटा 36। अब कितना आ गया, कितने डिग्री होगा बेटा 72 डिग्री। अब आप आराम से इसे हटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 5 कितना आ गया बेटा, ये हो गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये करना आप, हाँ आप फर्स्ट में आ गया, जब फर्स्ट फोर्थ में आ जाएगा ना तभी हटाओगे साइन इनवर्स के लिए, है ना बात समझ में। इसमें थोड़ा सा आप और थोड़ा सा काम कर लेंगे, जैसा आपने अभी लिखा साइन इनवर्स एक्स, तो बेटा अगर यो आप एक्स है ना, अगर आप इसे एक्स को 1 लिखोगे ना 1/x, तो ये चेंज हो जाएगा, साइन का कितना हो जाएगा बेटा इधर कोसेक इनवर्स। तो अगर आप एंगल 1 में लाओगे ना, तो एंगल को 1 में लाने से वो चेंज हो जाए, ठीक है। ऐसे ही आप अगर कोसेक इनवर्स एक्स हो ना, देखो अगर कोसेक इनवर्स एक्स लिख रहा तो आप उसे साइन इनवर्स लिख दोगे, बस उसका एंगल कहां पहुंचाना आपको 1 के अपोन में लाना। तो ऐसे ही आप बहुत सारी प्रॉपर्टी कोस इनवर्स एक्स, आपको सेक की आवश्यकता पड़ रही भाई, तो केवल आपको एंगल 1 के नीचे लेके जाना, बस क्या लेके जाना, एंगल 1 के अपोन में लेके जाना बस, ठीक है बेटा। तो आप थोड़ी बात
ध्यान रखेंगे इसमें। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे बेटा साइन और कोस के ना ये वैल्यू x की वैल्यू कब होनी चाहिए, किसके बराबर होनी चाहिए भाई, 1 से बड़ा या 1 के बराबर, है ना। और चाहे -1 से छोटा होना चाहिए, है ना, -1 से छोटा होना चाहिए x और 1 से बड़ा। वो भी तो देखना ना, वो उसके लाई किस किस के बीच में करा, 1 + 1 -1 के बीच में लाई करा ना बेटा साइन कोस की वैल्यू। तो ध्यान रखियो tan में थोड़ा ध्यान रखियो, tan में 0 से बड़ा दिखना, ध्यान रखियो। अगर आपको tan इनवर्स x क्या हो बेटा, कोट हो जाएगा बस एंगल 1 के नीचे। लेकिन किस कंडीशन में, x बेटा 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा, ठीक है, x > 0, क्योंकि वो 0 से बड़ा होगा तो वो आ जाएगा फिर 0 से इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू आ जाएगी tan की, है ना। क्योंकि -∞ से +∞ हो ना इसके वैल्यू, tan की तो कुछ भी हो जाए भाई, ठीक है बेटा। इसमें आप एक बात और ध्यान रखियो बेटा, देखो अगर कभी आपके पास ना, देखो ये स्पेशल फॉर्मूला आपके पास, अगर साइन इनवर्स बेटा x ना कभी कभी माइनस आ जा साइन इनवर्स के साथ में, तो आप ना माइनस बाहर निकाल दियो साइन इनवर्स x, और किस किस में, कोस नहीं निकालने का बेटा, और कोस नहीं पीने का नहीं, कोस के अलग फॉर्मूला बेटा बता रहे हैं। एक tan का tan इनवर्स तो माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा, और एक आप कर ले बेटा कोसेक इनवर्स -x तो माइनस कोसेक इनवर्स x, ठीक है, ये नेगेटिव साइन सामने आ जाएगा आपका। लेकिन अगर कोस हो भैया, अगर क्या हो कोस, ये 2-3 फॉर्मूले अलग लिखेंगे आप, कोस इनवर्स x और नेगेटिव साइन आ जाए बेटा, कोस के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा हो, कोस इनवर्स -x हो, तो आप इसे पाई माइनस क्या लिखें बेटा, पाई माइनस कोस इनवर्स x, फिर आप ये माइनस साइंस का हटा देंगे, ठीक है। और कोस के साथ और कौन कौन से भैया, सेक बेटा, सेक इनवर्स -x, तो ये भी पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो सेक और कोस का अगर माइनस हटाना तो आप ऐसे हटाओगे बेटा, और कोट का भी माइनस, ध्यान रखिए बेटा, कोट का भी माइनस आप ऐसे ही हटाओगे, पाई माइनस कोट इनवर्स x, ठीक है, x बिलोंग टू r। इसमें x कोई भी रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर हो बेटा, x कोई भी रियल नंबर हो तो उसके लिए, ठीक है, कोई भी रियल नंबर, उसमें प्लस माइनस के बीच में हो जाएगा कोस का, और सेक -1 से बड़ा बराबर 0 का होगा इसमें बेटा, ठीक है ना। तो इनके आपको हम नेगेटिव साइन हो कभी हटाने की जरूरत पड़ी तो आप पाई माइनस, और साइन tan और कोसेक इनका सीधा माइनस इन बाहर, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे इसे कल।